खैर फ्रूट्स में ये आपको मिल जाता है। साइज में बहुत छोटा होता है। ये मस्जिद तकरीबन 200-300 साल पुरानी है और हजरत बीड़ा रहमतुल्लाह अलैह यहाँ जाते थे अंदर और अपने साथ फल भी लाते थे। इसको सजी बोलते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि मुझे जल्द ही अपना YouTube करियर बंद करना होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोय जांदरान पे वाक़े एक खूबसूरत गार जिसे हम हिंजीर पोर्ट कहते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने सफ़र देखा हमारा कि हम शहर से यहाँ तक पहुँचे हैं। इस वीडियो में हम आपको हिंजीर पोर्ट दिखाएंगे और यहाँ पर अपने एक्टिविटीज़ और हमारे जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो दिखाएंगे। तो चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हरियत जो है ठीक है। माशाल्लाह पहुंचते ही हमें चाय मिला, तो चाय पी के इंशाल्लाह थकान उतर जाएगी। और बहुत ही ठंडा है, यहाँ का जो मौसम है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो खाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर हमारा जो ट्रेडिशनल सजी है वो भी बनाया जा रहा है। तो चाय पी के आपको सारे सीन्स इंशाल्लाह दिखाते हैं। आगे जो गार है तो वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ इस गार से निकलते हैं ऊपर, तो एक यहाँ पर है पहाड़ी मेवा जिसे हम लोग हिंजीर कहते हैं। तो अब चलते हैं ऊपर की जानिब, गार से निकलते हैं। माशाल्लाह दोस्तों, इसको हम कहते हैं हिंजीर। तो ये शहर में भी हम लोग उगाते हैं, लेकिन ये है पहाड़ी हिंजीर। तो माशाल्लाह इसका जो जायका है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। ये शहरों में आपको इस हालत में बिल्कुल नहीं मिलता। इसको खुश्क किया जाता है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। तो वहाँ इसको तोड़कर इसको खुश्क किया जाता है और फिर ड्राई फ्रूट्स में ये आपको मिल जाता है। और अगर आप ताज़ा इसको खाते हैं तो इसके खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो बहुत ही टेस्टी है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है, अमेजिंग। दोस्तों ये पहाड़ी जैतून है, इसको हम बलोची में हथ कहते हैं। तो इस टाइम ये बिल्कुल कच्चा है, आप देख रहे होंगे ये ग्रीन ग्रीन है, ये देखें आप, बिल्कुल ग्रीन है और ये साइज़ में बहुत छोटा होता है। जब ये पक जाता है तो इसकी जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। लोग इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये एक और पहाड़ी मेवा है, इसे खसीर भी कहते हैं और हम इसको खटार भी कहते हैं। इसके जो दाने हैं ना मुझे बहुत ही पसंद है, यकीन जाने। और जब ये कच्चे होते हैं तो इनका टेस्ट भी अच्छा होता है, और जब ये पक जाते हैं तो फिर एक अलग लेवल का टेस्ट होता है इनका। इसके दाने छोटे छोटे हैं
ये आप देख सकते हैं। तो थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं, और जब ये पक जाते हैं तो इनका जो कलर है वो बिल्कुल ब्लू हो जाता है। तो इस टाइम इसका जो टेस्ट है वो कुछ तुर्श किस्म का होता है, और जब ये पक जाता है तो फिर इसका एक और ही टेस्ट होता है। बहुत ही जायकादार, बहुत ही ज़बरदस्त है ये माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। पहाड़ी मेवा जात में सबसे ज़्यादा मुझे पीदग, जो पहाड़ी करेला पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था, मुझे वो बहुत पसंद है। उसके अलावा इंजीर, उसका भी अलग टेस्ट है। लेकिन ये जो है कसीर, जिसको कटार बोलते हैं, ये यकीन जाने मुझे तो बहुत ही पसंद है। दोस्तों इस वक्त हम हिंजीर पोर्ट के बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है गार पूरी तरह हिंजीर के दरख्तों से ढका हुआ है, और इन्हीं दरख्तों की वजह से इसे हिंजीर पोर्ट कहा जाता है। बिल्कुल खास इसलिए हम इकर साथ में जबरदस्त। दोस्तों ये गार इतना सर्द है कि यहाँ आप जून में आ जाएं चाहे जुलाई में, बिल्कुल आपको यख बस्ता हवा लगेगी यहाँ पे, जैसे कोई एसी लगा हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ मौसम, टेम्परेचर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक मस्जिद बनाए हुए हैं। कहते हैं यहाँ पुराने वक्तों में हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे, मुस्तवक्किल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बाबा बीड़ा रहमतुल्लाह अलैह, वो यहाँ पे इबादत किया करते थे। चलते हैं आगे, आपको मस्जिद दिखाते हैं। ये मस्जिद तकरीबन 200-300 साल पुरानी है। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत मुस्तवक्किल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बाबा बीड़ा रहमतुल्लाह अलैह इबादत किया करते थे। तो ये मस्जिद रहा है, इसलिए एहतरामन हम अपने जूते उतारते हैं। तो आगे भी आपको कुछ दिखाना है, तो आइए हमारे साथ। तो यहाँ अभी भी हज़रत मुस्तवक्किल रहमतुल्लाह अलैह और बाबा बीड़ा रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद आते हैं, यहाँ पे नफलें अदा करते हैं उनके लिए और अपने लिए दुआ मांगते हैं। दोस्तों ये वही गार है, हमने आपको मस्जिद भी दिखाया था। वहाँ से आगे तो ये एक तंग गार है, आगे जाकर ये ख़त्म होता है, और फिर यहाँ एक मज़ीद एक छोटा सा गार है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पर हज़रत मुस्तवक्किल रहमतुल्लाह अलैह और बाबा बीड़ा इसके अंदर जाते थे, वहाँ पर इबादत करते थे और बेमौसमी फल भी लाते थे अपने साथ। तो इस बात में अल्लाह जानता है क्या हकीकत है, लेकिन मुमकिन है कि कोई शख्स इस कदर दूर पहाड़ों में, वीरानों में, तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करे, तो उसे अल्लाह ताला नवाज सकते हैं जिस तरह नवाजे, मौसमी फल से या बेमौसमी फल से। ये तो अल्लाह ताला की नवाजिश है, जिसे चाहे अता करे। तो आगे चलते हैं। वो गार तो अब बंद किया जा चुका है, लेकिन आपको उसके दाने ले जाते हैं। आइए हमारे साथ। तो दोस्तों ये वो गार है। तो अब ये आगे से बंद है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ हज़रत मुस्तवक्किल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बीड़ा रहमतुल्लाह अलैह यहाँ जाते थे अंदर, तो और अपने साथ फल भी लाते थे। तो अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला जिसे चाहे जितना चाहे नवाज दे। दोस्तों यहाँ पे सादिक भाई रोटी पका रहे हैं। यहाँ पर दादली भाई
हमारे लिए सालन बना रहे हैं, जबरदस्त। गाजली भाई क्या ख्याल है, कब तक तैयार हो जाएगी? आधा घंटा लग जाएगा। जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, जबरदस्त। होश के जमिया दूसरो लगा वो आसमान दे जुड़ संबर बको अर्श कुर्सी की हर कुल खजाना बुको माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। ये बलोचों का ट्रेडिशनल डिश है, इसको सजी बोलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अपने व्यूअर्स की जो रिटेंशन है उसको देखकर मुझे ये लग रहा है कि मुझे जल्द ही अपना यूट्यूब करियर बंद करना होगा, क्योंकि जितने व्यूज़ आते हैं उसके आधे भी लाइक नहीं आते। तो आप जानते हैं कि मुझे काफ़ी साल हो गए वीडियोस बनाते हुए। जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इस कदर बड़े पहाड़ों में आता हूँ, आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो क्या मैं एक लाइक भी डिज़र्व नहीं करता? तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यार से नवाजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।